स्टूडेंट, आप लोग का टॉपिक एस्टिमेशन फॉर डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो दिए हुए फ्रैक्शन में आपको नजदीकी है ना, नजदीकी फ्रैक्शन को निकालना है ताकि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते समय आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। इसलिए इसको जानना जो है बहुत जरूरी है। और एस्टिमेशन फॉर द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ फ्रैक्शन में आपको यह जानना है, जैसे आपके डेली के लाइफ में होता क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या आपके फ्रेंड के द्वारा पूछे जाने पे कि आपका जो होमवर्क है वह पूरा हो गया, तो आप लोग क्या बोलते हो कि लगभग जो है वह हो गया है ना। यानी 5 पेज यदि लिखना होता है तो आप लोग 3 पेज लिख चुके रहते हो, है ना। तो आप लोग क्या कहते हो कि लगभग जो है वह हो गया, यानी जितना दिया गया है उसके नजदीकी, है ना, हम कर चुके हैं। इसी के बारे में हमको जानना है और इस टॉपिक में समझना है। इसी में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड फ्रैक्शन, यानी अलग अलग तरह के जो फ्रैक्शन है ना, भिन्न है, उसको जो है आपको समझना है कि उसका नजदीकी जो है वह कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे जीरो और नॉन फ्रैक्शन, ठीक है, यानी वैसे फ्रैक्शन जो जीरो के एस्टिमेट में हो या जो है 1 के एस्टिमेट में हो, उसी को मतलब जो है हम लोग समझेंगे। जैसे फ्रैक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू जीरो और नन when its numerator is the extremely smaller than the denominator, है ना। उदाहरण के तौर पे 1/25, 2/201, है ना, या 5/1002 एक्सेट्रा, है ना। यह जो आपको यह जो फ्रैक्शन दिख रहा है 1/25, 2/201, 5/1002, इन सभी का एस्टिमेट जो है यह किसके नजदीक है, किसके करीब है, वह जीरो के करीब है। क्यों कि जब हम 1 में 25 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1 में यदि हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यह तो कटेगा नहीं, है ना। हमें क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। नहीं कटेगा तो पहले तो हम लोग जीरो लेते हैं, उसके बाद डेसिमल लेंगे, है ना। डेसिमल लेंगे तो पहले 1 जीरो बैठाए, यह कटेगा नहीं, है ना। और फिर नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो लेंगे तो फिर यहाँ भी जीरो लेंगे, है ना। अब जो है यह 25 से यह 4 टाइम्स में यह कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका जो एस्टिमेट है वह लगभग क्या है, जीरो है ना। क्योंकि पहले जो आपको जीरो दिख रहा है यह जीरो एक एस्टिमेट है, यानी पहले जो डेसिमल के पहले वाला जो संख्या होता है, यदि 1, 2, 3, 4 अगर आ जाता है तो वह जो है जीरो फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अधिकतर जैसे 1/25, 2/201, 5/1002, यह सभी जो है किसमें आएगा, यह जीरो के नजदीक का फ्रैक्शन है, ठीक है। अगला टॉपिक है हाफ फ्रैक्शन। हाफ मतलब होता है आधा, यानी किसी भी संख्या का आधा को हम लोग 1/2 फ्रैक्शन में दर्शाते हैं, है ना। तो इसको जो है हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें जो है आपका नोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है वह कितने गुना होगा, वह दुगना होगा। कितना होगा, दुगना होगा। यानी जैसे देख रहे हो आपका नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है 1 का 2 गुना है, यानी 2 है, ठीक है। इसी तरह से जो है आपका फ्रैक्शन होगा और उसको जो है पूछेगा कि यह किसके नजदीक है, ठीक है। उसके बाद है अगला टॉपिक 1/3 फ्रैक्शन, है ना। 1/3 फ्रैक्शन यानी कहने का मतलब है कि आपका जितना नोमिनेटर होगा उसके 3 गुना जो है डिनोमिनेटर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/3 फ्रैक्शन,
है ना। जैसे 3/8 भी जो है यानी कहा गया है नियरेस्ट, यानी लगभग जो है यह 9 के नजदीक में है। 8 जो है आपका डिनोमिनेटर, तो यह 3 का तिगुना हो गया, है ना। इस तरह से भी रहने पे क्या होगा, यह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 1/3 फ्रैक्शन, है ना। उदाहरण के तौर पे एक और ले लेते हैं 7/22, ठीक है। यह भी जो है यह 7 3 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 22 है। तो ऐसा भी इस तरह का भी फ्रैक्शन अगर दिया रहे तो वह किसके नजदीक होगा, 1/3 फ्रैक्शन के, ठीक है। अगला टॉपिक है 1/4 और क्वार्टर फ्रैक्शन, यानी 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 और क्वार्टर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी आपका नोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है वह 4 गुना होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे 1/4 और क्वार्टर फ्रैक्शन। उदाहरण के तौर पे हम आपको और बता देते हैं, जैसे 3/11, 7/29, है ना। तो 3 4 जब 12 होता है, यानी 11 जो है वह 12 के नजदीक है। 7 4 जब 28 होता है, तो 29 जो है वह 28 के नजदीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3/11 और 7/29 जो है वह 1/4 फ्रैक्शन है, ठीक है। अगला टॉपिक है फ्रैक्शन नियर 1। वैसे फ्रैक्शन जो कट के या मतलब जो है, या फ्रैक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू 1 व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज नियरली इक्वल टू द डिनोमिनेटर, है ना। यानी आपका जो फ्रैक्शन होगा, आपका न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर के नजदीक होगा। जैसे 11/12, है ना। यह 11 जो है ये 12 के नजदीक है ना। उसके बाद दूसरा हम लोग उदाहरण में लेते हैं 20/23, या भी 20 जो है वह 23 के नजदीक है ना, क्योंकि इसमें 20 भी है ना। इस तरह से जो है हम लोग इसको समझेंगे। जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द जीरो और नॉन फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन, दिए हुए फ्रैक्शन में से आपको जीरो और नॉन फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसी तरह से दिए हुए फ्रैक्शन को समझ के करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों एडिशन। फ्रैक्शन में आपको एडिशन जो है यानी जोड़ना कैसे है वह आपको समझना है। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको क्या करना है, तोड़ना है ना। तोड़ के उसके बाद जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है, उसके बाद उसको ऐड करना है ना। जैसे है ना 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 1 जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 15/7, है ना। उसके बाद ऐड का समूह जहां दिया हुआ है उसी तरह से फिर दूसरा जो यह मिक्स फ्रैक्शन है इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2, है ना। आप लोग इसको एलसीएम के द्वारा भी बना सकते हैं, या कहीं भी आपका यदि डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसको ऐड कर लेंगे और दोनों में जो न्यूमरेटर दिया होगा उसमें से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि 7 और 2 का एलसीएम यदि निकालेंगे तो क्या होगा, 7 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 और 7 को ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को एक ही संख्या से विभाजित कर सके, ठीक है। एलसीएम जैसे आप लोग जानते हो, जैसे यदि यहाँ पे 14 और 7 दिया होता तब जाके इसका हम लोग जो है एलसीएम निकालते। 7 से 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 7 और 2, अगर इस तरह से अगर आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, और उससे जो है
हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे 7 2 जा 14 है ना, तो यहाँ पे आप जो है डिनोमिनेटर के रूप में 14 को ले लेंगे। 7 से 14 में आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 होता है, 2 आया आपका क्वेंशन जो आएगा है ना भागफल, वह इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसमें, न्यूमरेटर में। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, यहाँ पे 30 लिख दिए। उसके बाद ऐड का सिंबल जैसा है वैसा लिख दिए। फिर 2 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, यानी आपका भागफल कितना आया, 7, और 7 जो आया वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में जो 7 है उससे, है ना, तो हो जाएगा 49। ठीक है, अब इन दोनों जो है, या दोनों जो ऊपर आया या न्यूमरेटर के रूप में आया है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा वो आपका न्यूमरेटर होगा और 14 जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। तो 30 और 49 यह हो जाएगा 79, है ना, आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 14। अब जो है 79/14 दिया हुआ है ना, आप लोग इस तरह से भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। यदि इसको ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप भाग भी दे सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लाके दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 79 को हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में 70, है ना, 9 आपका रिमाइंडर हो गया, तो 9 जो रिमाइंडर हुआ वह आपका हो जाएगा न्यूमरेटर, और 14 जो डिनोमिनेटर था वही आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो इसका जो है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कितना आ जाएगा, 5/9/14, है ना, यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों सब्सट्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जो है आप घटाव किस तरह से बनाएंगे उसको देखिए। जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है तोड़ के, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो दिया रहेगा उसको एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम लोग करते हैं, आप लोग देखिए इस वीडियो के माध्यम से इसको समझना है। ठीक है, तो हम लोग 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, है ना, और 1 जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29/4 यानी 29/4 हो गया। घटाव का चिन्ह जहां है जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा। फिर इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, 8 2 जा 16 और 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18, है ना, और 8 जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो फ्रैक्शन है इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इन दोनों का जो है एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 8 का, तो दोनों में जो है एक ही संख्या से भाग लेंगे ताकि वह दोनों जो है डिनोमिनेटर उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 कट गया। फिर जो है यह किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसको जो है हम लोग जिससे भाग दिए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से सजा लेंगे। कैसे, तो इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 यानी 2 × 2 × 1 × 2, है ना, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी आपका एलसीएम क्या निकला 8। तो एलसीएम हम पहले बोले हैं कि हम लोग उसको एलसीएम जो निकलता है उसको डिनोमिनेटर के रूप में लेते हैं, तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर के रूप में ले लेते हैं 8। अब 4 को 8 में 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को जो है 29 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, है ना, 8 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 58 होगा, यानी 29 2 जा
58, इसको 58 लिख लिए। सब्सट्रैक्शन का चिन्ह दिया हुआ है, उसी तरह से दे देंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। 1 को जो है इसमें 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 ही होगा, सॉरी 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। और 58 में से 18 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 58 में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40, है ना। वह 40 का क्या हो गया 1 न्यूमरेटर हो गया और 8 जो है आपका डिनोमिनेटर हो गया। यदि किसी संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि कटता है तो उसको काटेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में दिया हुआ संख्या को अलग संख्या से काटेंगे और डिनोमिनेटर में जो संख्या दिया हुआ है उसको अलग संख्या से काटेंगे, ऐसा नहीं। यानी एक ही संख्या से नीचे और ऊपर दोनों जो संख्या दिया रहेगा वो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, है ना। तो यह सब्सट्रैक्शन में आपका आंसर कितना आया 5। इस तरह से जो है हम लोग सब्सट्रैक्शन को बनाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन में आपको यानी जो भिन्न का गुना होता है उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि भिन्न का गुना जिस तरह से बनेगा उसी तरह जो है भिन्न का भाग भी बनेगा, है ना। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, जो चेंजेस होगा उस टॉपिक को बताएंगे, उस समय आपको बता देंगे, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखना है ना। दिया हुआ जो फ्रैक्शन है ना, और उसको जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब है यदि दिया हुआ फ्रैक्शन ऊपर नीचे या क्रॉस करके भी यदि एक दूसरे से विभाजित होता है किसी संख्या से तो उसको हम लोग काट के क्या करेंगे छोटे फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। जो बचेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके बाद एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, है ना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तब जाके हम लोग जो है उसको लिखेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 10/7 यानी 6 गुने 10/7, है ना। यहाँ पे 6 देखिए, यहाँ इसके नीचे यह नहीं दिया हुआ है कि 6 जो है वह डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर। तो आपको ध्यान देना है कि इस स्थिति में यानी इस तरह के सम्स में जो 6 है वह हमेशा क्या होगा न्यूमरेटर होगा, यानी अंश होगा और हर के रूप में जो है हम लोग एक जो है मान लेंगे, एक क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो यह हो गया 6/8 गुने 10/7। अब देखिए कोई भी ऐसा संख्या है यानी कोई भी ऐसा भिन्न है जो क्रॉस में या ऊपर नीचे करके एक ही संख्या से कटता हो, है ना। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे से नीचे में गुना कर देंगे। तो 6 10 जा क्या होगा 60, है ना, और 7 1 जा 7, यानी यहाँ आ गया 60/7 यानी 60/7। अब क्या करेंगे इस 7 से 60 में डिवाइड कर देंगे, तो 7 के टेबल में 60 आता है नहीं आता है, तो इससे कम लेंगे, यानी 7 8 जा कितना होता है 56, है ना। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 4। जो रिमाइंडर बचेगा वह हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, और 7 जो है वह हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8/4/7, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग भिन्न का गुना बनाइएगा और समझिएगा। अगला टॉपिक है डिवीजन, यानी भिन्न का भाग जो है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी दिए हुए फ्रैक्शन को क्या करना है इन्वर्स कर देना, यानी उसको उल्टा कर देना। जैसे 1/5 है यह हो जाएगा 5/1, या इसको जो है यदि किसी भी फ्रैक्शन में यदि आपका आंसर जो है 5/1 आता है तो इस स्थिति में डिनोमिनेटर यदि 1 हो तो आंसर आप 5 भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है आप लोग को
दिए हुए फ्रैक्शन को इस तरह से इन्वर्स करना है और इसको लिखना है, चाहे वह 3/7 भी दिया हुआ रहे, यदि इसको इन्वर्स करना हो, है ना, तो केवल हमको जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख देना है और जो न्यूमरेटर में दिया हुआ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। यानी 7 जो है वह ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वह नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी 7/3 जो है वो आपका आंसर होगी। ठीक है, आगे है कि आपको जो है दिए हुए फ्रैक्शन में आपको डिवीजन करना है, यानी 6/5 में 9/10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस डिवीजन में यानी भिन्न के भाग में जो है क्या होता है कि जो भिन्न दिया हुआ रहता है यानी भाग जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किसके, गुना के रूप में। और गुना के रूप में जैसे हम लोग बदलेंगे, हमारा जो है दूसरा फ्रैक्शन है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ फ्रैक्शन है वो नहीं, जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ दूसरा फ्रैक्शन है वह फ्रैक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो भी इन्वर्स होके बदल जाएगा। यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे 6/5 जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वह ऊपर यानी न्यूमरेटर के स्थान पे चला जाता है और जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर में चला आता है। इस तरह से हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो है जैसे हम लोग पहले भी बताए थे कि यदि जो भी गुना में बताए थे कि जो भी ऊपर नीचे या क्रॉस में किसी भी संख्या से यदि वह संख्या दी हुई संख्या यदि कटे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, तो उसको हम लोग काट के छोटा करेंगे, है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं, है ना, लोएस्ट फॉर्म, उसको लोएस्ट फॉर्म में सबको लेके आएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब और भी कोई ऐसा संख्या ऊपर में या नीचे में जो एक दूसरे से कटता हो या किसी दूसरे संख्या से कटता हो, कोई नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है तब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4 आपका न्यूमरेटर आ गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर है, तो 3 1 जा 3, यानी 4/3 जो है यह आपका आंसर हो गया। तो सम्स में ऐसे भी होते हैं, यानी होल नंबर जो रहता है उसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है या फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है उसको होल नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे 1/5 या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 9/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं या आपको बताया है कि यदि इस तरह से जो फ्रैक्शन दिया हो रहा है तो हमेशा इसको क्या आप मानेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है अपने मन से एक मान के उसको लिख देंगे, है ना। यह हो जाएगा 3/1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 3/1 मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब कोई भी संख्या एक दूसरे से यदि करता हो ऊपर नीचे या क्रॉस में तो उसको काटेंगे यानी डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर बचा हुआ है 2, अब नीचे भी बचा हुआ है 3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, आपके टॉपिक्स में दिया हुआ है डिवीजन होल नंबर टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू होल नंबर, वह यह इसी में आपको करना है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को बनाना है और समझना है। अगले चैप्टर जो है हम आप लोग को बहुत जल्दी देंगे। थैंक यू।